नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है। पहले इस खबर को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ब्रेक किया गया, लेकिन बाद में ईरान की मीडिया ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ईरान के सबसे बड़े नेता को सर्जिकल स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद भी ईरान किसी तरीके से भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खामेनी के जाते ही ईरान ने जो पलटवार किया है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को धुआं धुआं कर दिया है। चाहे वो दुबई के चमकते हुए सितारे हों या कुवैत के रनवे हों, हर जगह मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि ईरान आगे क्या करेगा? क्या ईरान और तेजी से रिटेलिएट करेगा और अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेगा, या फिर अमेरिका जैसा क्लेम कर रहा है कि ईरान में वाकई में तख्ता पलट हो सकता है? क्या सारी अपडेट है, सब कुछ हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इस समय इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और अमेरिका ने अपने इस अटैक का नाम दिया है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। और इसी के अंडर 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे साफ किया कि खेमनी को मार गिराया गया है, और ये ईरान के लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है अपने देश को वापस पाने का। और ट्रंप के हिसाब से उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पे दुनिया के सबसे इविल पर्सन को मार गिराया है। इजरायली इंटेलिजेंस का दावा है कि उन्होंने खेमनी को तब ट्रैक किया जब उनको एक सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका के सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम के आगे वो बच नहीं पाए। और तेहरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहला सकती हैं, क्योंकि खमनेई का कंपाउंड, जिसे एक अभेद्य किला माना जा रहा था, वो एक मलबे के ढेर में बदल चुका है। सैटेलाइट इमेजेस ये चीजें साफ कर रही हैं कि हमला कितना सटीक था। लेकिन अगर हम इसके बाद, खेमनेई के मौत के बाद, ईरान के अंदर के माहौल की बात करें, तो एक तरफ वो लोग हैं जो खेमनेई की मौत पर सड़कों पर रो रहे हैं। सरकारी टीवी के एंकर्स लाइव न्यूज पढ़ते पढ़ते फूट फूट कर रो रहे हैं। यहाँ तक कि उनके बैकग्राउंड से क्रू मेंबर्स के भी रोने की आवाजें आ रही हैं। ईरान ने 40 दिनों के शोक का ऐलान किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ईरान के कुछ कोनों में जश्न की भी खबरें सामने आ रही हैं, और इस जश्न को हवा दे रहे हैं ट्रंप। उनका कहना है कि ये ईरान की आज़ादी का पल है। कुछ वीडियोज में लोग खेमनेई के स्टैचूज को गिराते हुए दिख रहे हैं। हालांकि क्या ये सच में मेजोरिटी की आवाज़ है या सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, ये कहना अभी के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि ईरान का जो मिलिट्री है, जो उनका रिवोल्यूशनरी गार्ड है, वो अभी भी बहुत ताकतवर है, और वो आसानी से घुटने टेकने वाले नहीं हैं। और जैसे ही खamenei के मौत की खबर सामने आई, ईरान ने इसका बदला लेने में 1 घंटे का भी समय जाया नहीं किया है। जैसे ही खबर कंफर्म हुई है, ईरान की मिसाइलों ने गल्फ कंट्रीज पे बरसना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा हमला हुआ है दुबई पर। वहाँ के मशहूर फेयरमाउंट होटल और बुर्ज अल अरब के पास मिसाइलें और ड्रोन के मलबे गिरे हैं। दुबई एयरपोर्ट और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने करीब 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे हैं, और खासतौर पे उन देशों पर जिनको अभी तक मिडिल ईस्ट का सबसे सुरक्षित कोना माना जाता था। लेकिन आज वहाँ के लोग भी डरे हुए हैं। ईरान का मैसेज साफ है कि अगर अमेरिका हमारे घर में घुसेगा, तो हम उनके पार्टनर्स को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर तेहरान गिरेगा, तो उसके साथ साथ पूरा मिडिल ईस्ट गिरेगा। अब यहाँ पे अगला सवाल है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? खेमनेई का उत्तराधिकारी कौन है? क्या खेमनेई का बेटा मुज्तबा खेमनेई गद्दी संभालेंगे? हालांकि वो बैकग्राउंड में अपने पिता के साथ एक्टिव रहे हैं, और उन्हें भी अपने पिता की तरह एक हार्डलाइनर ही माना जाता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर बेटे को बिठाया गया, तो लोग इसे राजशाही कहेंगे, और विरोध और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा उत्तराधिकारी के दौड़ में मोहसिनी एज़मी का भी नाम सामने आ रहा है, जो ईरान के चीफ जस्टिस और काफी ताकतवर माने जाते हैं। तो देखना यह है कि खेमनेई की गद्दी पे बैठता कौन है। लेकिन फिलहाल के लिए ईरान के संविधान के हिसाब से एक अस्थायी काउंसिल बनाई गई है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान और चीफ जस्टिस मोहसिनी एजेई शामिल हैं। और ये लोग ईरान को तब तक चलाएंगे जब तक इनकी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स एक नया लीडर चुन नहीं लेती है। अब देखना यह है कि इस लीडरशिप के वैक्यूम में ईरान इस लड़ाई को कितना लंबा खींच पाता है, और क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर इस वैक्यूम का फायदा उठा के एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट ईरान में स्टैब्लिश कर पाएंगे। हालांकि खेमनेई को मार देना ही अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी विक्ट्री है। इससे दुनिया भर की जो और ताकतें हैं, वो भी सन्न रह गई हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि ये हमला एक न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी, यानी कि परमाणु तबाही की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान ने गुपचुप तरीके से एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की भी तैयारी कर ली है। देखिए, इन खबरों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। रीजन क्या है कि इस समय युद्ध चल रहा है, और युद्ध के समय में बहुत सारी खबरें केवल दुश्मन को, उसका जो मोराल होता है, उसको डाउन करने के लिए फैलाई जाती हैं। बहुत सारे जो खबरें होती हैं वो फेक होती हैं, लेकिन स्ट्रेटजी का हिस्सा होती हैं। तो फिलहाल के लिए वाकई में ईरान कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, नहीं करेगा, कर रहा है, प्लान कर रहा है, क्या सिचुएशन है, इसको एग्जैक्टली 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ईरान खुद को न्यूक्लियर स्टेट घोषित करता है, तो अमेरिका का पूरा गेम प्लान फेल हो सकता है। चीन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि ईरान उसका सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है। अगर ईरान में युद्ध लंबा खिंचता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी भी धाराशायी हो सकती है। भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे लाखों लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, और वहाँ से आने वाला तेल हमारी लाइफलाइन है। तो इस समय ईरान बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी में है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। ईरान बहुत गुस्से में भी है, क्योंकि उनका सुप्रीम लीडर मारा गया है। अब वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करके तख्ता पलट कर देंगे, या इस बाहरी हमले के बाद जो थोड़ा बहुत विरोध खामनेई के खिलाफ था,
वो भी उनकी सरकार के सपोर्ट में आ जाएगा और ईरान एक बड़े स्केल पे मिडल ईस्ट के देशों पे, इजराइल पे या अमेरिकी बेड़ों पर हमला करेगा। कुछ भी श्योरिटी के साथ कहना मुश्किल है, क्योंकि हर सेकंड युद्ध में हर सेकंड सिचुएशन बदलती रहती है। कल रात तक सिचुएशन और थी, खेमनेई के मरने के बाद सिचुएशन और हो गई, और कहीं अगर न्यूक्लियर टेस्ट ईरान ने कर दिया या इजराइल ने कोई न्यूक्लियर छोटा मोटा ही अटैक ईरान के ऊपर कर दिया, तो पूरी की पूरी सिचुएशन पलट सकती है। और लगातार जो ट्रंप अपील कर रहे हैं ईरान के लोगों से, वहां की मिलिट्री से, कि आप सत्ता के अगेंस्ट खड़े हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए, हम आपको इम्यूनिटी दे देंगे। अगर ऐसा भी कुछ हो जाता है, इन केस हो जाता है, तो भी सिचुएशन पूरी अलग होगी। तो इस पूरी घटना का लबो-लुबाब ये है कि खेमनेई की मौत से और अमेरिका के बम से एक ऐसी खिड़की ईरान में खुल गई है जिससे आज़ादी की हवा आएगी या बारूद का धुआं अभी कहना बहुत मुश्किल है। एक नेता के खत्म होने से कोई विचारधारा नहीं खत्म होती, हमने ये भी देखा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने से, नेता के पलट जाने से जो विचारधारा अभी प्रोमिनेंट है वो नीचे दब भी सकती है, ये भी होता है। अब ईरान में विचारधारा बदलेगी या ईरान और ज्यादा कट्टर होके अमेरिका से, इजराइल से बदला लेगा, ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन जो इतिहास हमें बताता है कि जब भी खास तौर पे अमेरिका ने किसी देश पे लोकतंत्र थोपने की कोशिश की है, तो नतीजा केवल सिविल वार में बदला है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, जो लगातार डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया है, क्या हम वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पे खड़े हैं? और क्या आपको लगता है कि वाकई में ईरान बहुत जल्द एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, या आपको लगता है कि ईरान बहुत जल्द सरेंडर कर देगा, तेहरान गिर जाएगा और ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे।